नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में परिवारवाद के जिक्र पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज का दिन ऐसा तो नहीं जिस पर सियासी बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं और ऐसा करने वाले पीएम स्वयं हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं। अब वो बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। उनकी बातें थकी हुई हैं, शब्द थके हुए हैं, कोई भाव नहीं, जज्बा नहीं, जुनून नहीं है। जो वादे किए वो खुद उनको सताते होंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि कहाँ गई किसानों की दोगुनी आय, सबको घर दिलाने का वादा, काला धन वापस लाने की बात, जो धन था वो बाहर जा रहा है, रोजगार का वादा, हर खाते में 15 लाख का वादा। अब उन्हें ये तमाम वादे ना सोने देते हैं और ना ठीक ढंग से बोलने देते हैं। सिर्फ बोलने की आदत है, अब उनमें भी थके हुए महसूस होते हैं। परिवारवाद को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि जो उन्होंने बातें की वो उनका आंतरिक मसला है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है। एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनके बेटे ने फॉरेन सर्विस तो पास नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बड़े पद पर हैं। अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, मंत्री पुत्रों पर, वो तो मोदी जी ही बताएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों को इस तरह से लाल किले की प्राचीर से बखान नहीं करना चाहिए था। भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सुबह 7:30 बजे तिरंगा फहराया। ये 9वां मौका रहा जब उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। पीएम मोदी ने इस दौरान संबोधन में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत ने साबित कर दिया है कि उसके पास एक अनमोल क्षमता है और अपनी 75 साल की यात्रा के दौरान देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब आम्बेडकर और वीर सावरकर का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने कर्तव्य पथ पर खुद को खपा दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और आज़ादी के बाद देश का निर्माण करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, नेहरू हों, पटेल हों, श्यामा प्रसाद हों, लाल बहादुर शास्त्री जैसे अनगिनत महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि आज का भारत आकांक्षाओं से भरा भारत है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती भ्रष्टाचार, दूसरी चुनौती भाई भतीजावाद, परिवारवाद। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से अपने संबोधन के दौरान अब 2047 तक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी के 75वें वर्ष में 5 प्रण लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल के लिए हमें उन 5 प्रणों पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे, आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। पीएम मोदी ने अपने पहले प्रण का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर काम करना होगा। दूसरे प्रण में विरासत पर गर्व करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दूसरे प्रण के रूप में गुलामी की मानसिकता से आज़ादी पर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अगले प्रण में एकता, एकजुटता पर जोर दिया और अगले प्रण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य देश के लिए होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके वो सभी वायदे जोर शोर से साझा किए जा रहे हैं जिनमें उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, हर नागरिक को घर देने और बुलेट ट्रेन जैसे वादे किए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संदेश जारी करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही कहा कि हमने 75 सालों में दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में अग्रणी देश के रूप में गौरवपूर्ण पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि हमने 75 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और देश के गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने में तुली हुई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को झूठ के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का कांग्रेस विरोध करेगी। राजस्थान के जालौर जिले में एक शिक्षक की पिटाई के बाद दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत हो गई थी। इस घटना से आहत होकर कांग्रेस के विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफे का पत्र लिखकर कहा कि जब हम लोग अपने समाज के हक की रक्षा करने और उन्हें इंसाफ दिलवाने में नाकाम हैं, तो हमें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मेघवाल 12 अटरू सीट से विधायक हैं। बता दें कि दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को छैल सिंह नाम के एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि उस बच्चे ने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी। ये मटका कथित तौर पर शिक्षक के पानी पीने के लिए अलग से रखा गया था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी के साथ सरकार गिराकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे को समर्थन दिया और इसके साथ एक कदम आगे का ऐलान कर दिया। नीतीश ने गांधी मैदान से स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर दिए अपने संबोधन में युवाओं को नौकरी देने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम 10 लाख तो कर दें। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना कराएंगे कि 10 लाख क्या, हम लोगों का मन है कि इसे 20 लाख तक पहुंचाया जाए। चाहे ये नौकरी सरकारी हो या उससे बाहर रोजगार, दोनों का इंतजाम करवाएंगे। इसके लिए काम करेंगे। बता दें, चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और जैसे ही नीतीश के साथ वो सरकार में आए तो मीडिया से लेकर बाकी लोग नौकरियों को लेकर उनसे सवाल पूछने लगे। नीतीश कुमार के द्वारा 10 लाख नौकरियां और 10 लाख अतिरिक्त रोजगार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि हम भाजपा नहीं हैं, हम वादा पूरा करेंगे। भाजपा के लोग अब कहेंगे कि रेवड़ियां बट रही हैं, लेकिन हम बिहार में रोजगार देने के वादे को पूरा कर रहे हैं। हमारी वजह से ही आज रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हम ही हैं जो वादा पूरा करेंगे, बीजेपी वादा पूरा नहीं करती। तेजस्वी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताते हुए कहा कि उन्होंने लोगों के 2 साल बर्बाद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी घोषणा बीजेपी की उन घोषणाओं जैसी नहीं है जो उन्होंने लोगों से की थी कि 2 करोड़ रोजगार, 19 लाख नौकरियां मिलेंगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोजपा ने सोमवार को कहा कि उसके दल के अंदर किसी तरह के टूट होने की खबरें गलत हैं। दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दल के अंदर टूट होने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बता दें कि 3-4 दिन से बिहार की सियासत में ऐसी चर्चा है कि एनडीए के सहयोगी दल रालोजपा के कुछ सांसद टूटकर जेडीयू और महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। मालूम हो कि बिहार में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और महागठबंधन में शामिल दलों के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। तब रालोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा था वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। इसके बाद ऐसी चर्चा चली कि उनकी पार्टी के 3 सांसद टूटकर जेडीयू और महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और देश के नामी कारोबारी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन रिलायंस फाउंडेशन के हरकिशन दास अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके दी गई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अफजल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है और बताया है कि उसने ही अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर फोन कर धमकी दी थी। एनडीटीवी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि अफजल की दिमागी हालत ठीक नहीं। मामले की जांच कर रहे अफसरों ने बताया कि रिलायंस फाउंडेशन की ओर से इस बारे में डीबी मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। बताया गया है कि लैंडलाइन नंबर पर फोन कर 3 से ज़्यादा बार धमकी दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।